Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss EVS chapter number 10 Ball tells a story. इसकी नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं. Why these attacks? While we were all talking, जब हम सारे बात करते हैं, श्रीधर called us to see a big gun. कैनॉन. श्रीधर ने, जब हम सारे बात कर रहे थे, श्रीधर ने हमें एक बहुत बड़ी गन देखने को कहा. वी रेन अप द स्टेप्स. हम स्टेप पे दौड़े दौड़े गए सीढ़ियों पर. सेल्जा. दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. उसने कहा कि ये सुल्तान की बहुत बड़ी गन है. दीदी. दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. दीदी ने कहा इसको औरंगजेब ने यूज़ किया था. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. उसने कहा कि वो अपनी फुल आर्मी के साथ अपने गन लेकर, कारतूस लेकर उसने यहाँ आक्रमण किया था, पर वो इस फोर्ट, इस किले के अंदर एंटर नहीं कर पाया. फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट. 8 महीने तक उसने पूरे फोर्ट को घेर के रखे, कैंप लगा के रखे, वहाँ पर उसको चारों तरफ से घेर कर रखा. सेल्जा. वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. उसने कहा कि यहाँ पर दिल्ली से आर्मी क्यों आई थी. दीदी. इन दोज डेज, उन दिनों, एम्परर्स एंड किंग्स, जो राजा महाराजा थे, प्लेड सच ट्रिक, वो एक ट्रिक खेलते थे. दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम. कि वो अपने जो छोटे छोटे राज्य बनाना चाहते थे, अपने जो उनके राज्य थे उनके और छोटे राज्य बनाना चाहते थे. दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप. ये कई बार फ्रेंडशिप से भी हो जाता था, दोस्ती से. समटाइम्स बाय फ्लैटरी, या युद्ध करके या धोखे से. और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज, या शादी करके दो परिवारों के बीच. एंड व्हेन नथिंग इल्स वर्क, जब कोई काम नहीं करता था, दे आल्सो अटैक्ड देम, तब वो क्या करते थे, अटैक करके ऐसे राज्य बनाते थे. कल्याणी. वाई इज़ इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट. उसने कहा कि जो औरंगजेब की आर्मी थी वो फोर्ट के अंदर क्यों नहीं आ पाई. ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स. जबकि उनके पास बहुत बड़ी गन थी, बहुत सारे सोल्जर थे. सेल्जा. डिड नॉट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स. तुमने ये जो मोटी मोटी स्ट्रॉन्ग दीवारें नहीं देखी क्या. इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच पिट अलॉन्ग द वॉल. दीवार के साथ एक बहुत बड़ा गड्ढा है. हाउ कुड द आर्मी एंटर. तो आर्मी कैसे एंटर कर जाती इस फोर्ट में. श्रीधर. इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द वेस्टर्न्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. यदि आर्मी डिफरेंट साइड से उसमें आने की कोशिश करती, जब सोल्जर जो वेस्टर्न्स वेस्टर्न्स होता है, बुर्ज के अंदर जो आर्मी बैठी होती थी वो उनको दूर से ही देख लेते थे. नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट. इतना आसान नहीं था उस फोर्ट के ऊपर आक्रमण करना. कल्याणी. इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स. इमेजिन करो कि जो आर्मी थी वो हॉर्सेस और एलिफेंट्स पर आती थी. विद ऑल देयर गन्स, गन के साथ. हेयर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड. जो सुल्तान आर्मी फुली प्रिपेयर्ड थी. सेल्जा. ओ नो. हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग. कि दोनों साइड में जो आर्मी थी वो कितने मारे गए लड़ाई में. वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स. कि लोग क्यों अटैक करते हैं, क्यों युद्ध चाहते हैं. श्रीधर. गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ. जो बंदूकें, कारतूस, ये पुराने थिंग्स थी. एंड दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम. अब आज के डे में हम देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं. अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन. एक सिंगल बॉम्ब से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. When there was no टेलीफोन. जब टेलीफोन नहीं होते थे, उस टाइम की बात है. दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग प्लेस. दीदी ने हमें किंग प्लेस पे वेट करने को कहा. सी हर सेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा. वो फतेह दरवाजे पर चली गई. अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस अलर्ट.
तभी हमने दीदी की आवाज़ सुनी, अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस। बी और लाफ्ड, कि मैं कुचिपुड़ी डांस और म्यूज़िक आता है मुझे, हम सब हंसे। बी वर सरप्राइज, हम सरप्राइज्ड हो गए। हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, कि दीदी की आवाज़ हमें इतने दूर से कैसे सुनाई दी, हम सब ये जानकर हैरान थे। सी लेटर टोल्ड अस, फिर उसने हमें बाद में बताया कि दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, यदि तुम फतेह दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, वाट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग प्लेस, जो किंग प्लेस है वहाँ पर जो भी वहाँ फतेह दरवाजे पर बोला जाएगा वो किंग प्लेस पे सारा कुछ वहाँ सुनाई देगा। अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर, द पिक्चर शॉन हेयर इज़ मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम। ये जो फिगर है आपकी बुक में, इसको देखना है, इसमें बहुत पुरानी पेंटिंग है। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर, वहाँ पर बुलक क्यों यूज़ किए इस फिगर में। यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड, अपनी हैंड मूवमेंट से बताना है कि जो ड्रम है वो कहाँ अटैच्ड है। टू द रोड मूव्स व्हेन, जब रोड मूव्स करते हैं बुलक के तब वो कैसे अटैच होगा। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, जो व्हील है पहिए है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो वाटर बाहर आता है। इस तरह से जो पुराने टाइम था बुलक से वो पानी बाहर निकालते थे कुएँ से। वट इज़ सैड साइट, कितना कैसा लिखा है। टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग, बोलना, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू अवर ऑन इको, वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब आर्क। इसमें लिखा है दीवार पर लिखना मना, राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड, ऐसे कई बार लिखा होता है दीवारों पर। श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल, इस जो टनल है सुरंग है इसमें कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सेल्जा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड हियर, यहाँ लिखा है कि सोल्जर यहाँ रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड, इस बोर्ड को देखो। वट लुक वॉट द वॉल इज़ लाइक, कि वॉल कैसे दिखाई देती है। सेल्जा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर गो बाय, कि ये जो दीवार है हज़ारों साल ये कैसे दिखाई देती थी। इट हैज़ बीन किंग्स एंड क्यून्स, इसमें राजा महारानियाँ रानियाँ थी। हॉर्सेस थे एंड एलिफेंट्स थे। बार एंड पीसेस, युद्ध होते थे। ये कैसे कैसे युद्ध हुए, शांति थी। वट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, पर हमने इसको कुछ ही सालों में इसको ख़राब कर दिया। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई। वट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स, कि लोगों को क्या फ़न मिलता है ऐसा दीवारों पर नाम लिखकर, ऑल ओवर द प्लेस, ऐसी जगह पर कुछ कुछ लिखकर उनको क्या मिलता है, क्या फ़न आता है, उनको क्या मज़ा आता है ऐसा लिखने में। कल्याणी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। गोइंग टू द म्यूज़ियम आफ्टर सीइंग गोलकोंडा, गोलकोंडा को देखने के बाद द चिल्ड्रन आल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन हैदराबाद, जो बच्चे थे वो हैदराबाद में म्यूज़ियम देखने चले गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, वहाँ बहुत पुरानी आइटम रखी हुई थी। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग, जब गोलकोंडा को खोदा गया तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फाइंड पाई गई, लाइक स्पॉट्स, घड़े पाई गए, ज्वेलरी पाई गई, स्पॉट्स एट्सेट्रा। ठीक है। सेल्जा, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स कैप्ट इन द अलमीरा, कि पोट के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े अलमीरा में क्यों रखे हैं। सी दियर दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये जो ब्रॉन्ज की प्लेट, छोटी सी प्लेट बनी है इसको देखो। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरामिक क्ले, ये जो ब्लू पीसेज है मिट्टी से बने हुए हैं। दीदी, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम लिव्ड, इन चीज़ों को देख के हमें ये पता लगता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, वो कौन सा सामान यूज़ करते थे, उनका रहन सहन कैसा था। वट दे यूज्ड एंड वट थिंग्स दे मेड, वो क्या यूज़ करते थे और किस चीज़ से उन्होंने वो सामान बनाया हुआ था। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट हेयर, यदि ये सारा यहाँ नहीं रखा होगा, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम, तो हमें उस टाइम के बारे में कैसे पता लगेगा कि उस टाइम लोग ये यूज़ करते थे।
मेक योर ओन म्यूजियम। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला के डिस्ट्रिक्ट है मलप्पुरम। रजनी टीचर गवर्नमेंट टीचर है। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ आवर क्लास, अपने बच्चों के साथ। सी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस, सारे घर से उसने पुरानी पुरानी चीज़ें कलेक्ट की। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, जो पुराने टाइम में लोग वॉकिंग करने के लिए स्टिक यूज़ करते थे। लॉक यूज़ करते थे। अम्ब्रेलास, वुडन स्लीपर्स, खडून बोलते जिसको, पॉट्स एट्सेट्रा। दे ऑल्सो सा वट दीज थिंग्स लुक लाइक टूडे, वो ये दिखाना चाहते थे कि आज के टाइम में लोग क्या यूज़ करते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप द एग्जीबिशन, रजनी और बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम, जो आसपास के लोग वहाँ पर आए, उन्होंने उसको देखा। यू कुड आल्सो डू दिस, ये आप भी कर सकते हो। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, पेंटिंग को देखो और बताओ। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है। इट्स सो आगरा फोर्ट विंग कंस्ट्रक्टेड, इसमें आगरा फोर्ट बताया हुआ है। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, उस टाइम के लोग कैसा काम करते थे। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, कितने आदमी औरत वहाँ काम करते थे। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, इतना बड़े पिलर कैसे ले जाते थे। इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप, इतनी भारी चीज़ को कैसे वो सीधा खड़ा करते थे अलोंग अ स्लोप। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन ए मसाक लेदर बैग, जो लोग थे वो लेदर के बैग बने हुए थे तो उसमें पानी ले जाते थे। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, वॉल टेल अ स्टोरी। और इसमें हमें ये बताया कि पुराने टाइम में जो हमारी हिस्ट्री है, फोर्ट है, फोर्ट के बारे में बताया हुआ है और उस टाइम क्या क्या सामान यूज़ किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लेने हैं साथ साथ और इसको रिवाइज भी करते रहना है और मुझे होमवर्क भी सेंड करना है। सब बच्चों ने ध्यान से होमवर्क करना है और लर्न भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।